किले का निर्माण करें। उस समय इस किले का नाम था चित्रकूट। अभी इंडिया में 3 चित्रकूट हैं, एक जो भी आप घूम रहे हैं, दूसरा यूपी में, तीसरा साउथ। तो 57 सेंचुरी जहाँ के मौर्य वंशी राजा थे उन्होंने यहाँ पे रूलिंग किया, और 8वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक यहाँ के जो सूर्य वंशी राजा थे उन्होंने यहाँ पे रूलिंग किया। उसके दौरान किले में 30 बार अटैक हुए थे। उनमें से 27 जो अटैक थे मेवाड़ के राजपूत महाराणाओं ने विन किए, और 3 टाइम घर के बेटी लंका जाए तो 3 बार यहाँ पर हार का सामना किया। जो पहला जो अटैक है वो 1303 में अलाउद्दीन की थी। अब आप सबने पद्मावत मूवी तो देखा होगा, लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है जो मूवी आपने देखा है उसका शूटिंग यहाँ पे नहीं होगा, तो आप माइंड करेंगे देखिए आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखने के लिए ओनली फॉर यहाँ पे पत्थर है और सुनने के लिए पूरा इतिहास। अभी जो प्रवेश आपने किले में किया है, किले का बैक साइड है। किले का जो मेन गेट है वो इसकी तरफ जो सबसे लास्ट में अपन देखने के लिए चलेंगे। किले के अंदर में छोटे बड़े मिलाकर 113 मंदिर बने और 84 पानी के तालाब है। पहले 70,000 लोग किले में निवास करते थे। 40,000 यहाँ की सेनाएं थी, 30,000 महिलाएं और बच्चे थे। अभी भी 4 से 5,000 लोग किले में निवास करते हैं। तो पहला जो एरिया है जो लिविंग एरिया है, दूसरा जो एरिया है जो मोनूमेंट्स एरिया है, तीसरा जो फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर टोटल 52 राजपूत किंग्स ने रूलिंग किया, और 1 टाइम यहाँ पे राजपूताना लेडीज़ ने यहाँ पे रूल किया, और 3 टाइम यहाँ पर एनिमीज ने रूल किया, और 3 बार बड़े बड़े जौहर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने मान मर्यादा के लिए दुश्मन हमारे साथ अत्याचार करेंगे, वो अत्याचार सहन नहीं करें, उससे अच्छा अपने आप को अग्नि में समर्पित करते हैं। सती प्रथा के बारे में तो आपने सुना होगा, सती विथ हस्बैंड डेड बॉडी होती थी, और जौहर ओनली फॉर लेडीज़ करते हैं। तो किले के अंदर में यहाँ पर पूरा किले का जो बाउंड्री बोले वो 13 किलोमीटर का, पूरा 700 एकड़ भूमि में किला फैला है। ये पूरा पहाड़ी पे बना हुआ है, ये पहाड़ी मेसा है। किला बॉम्बे के पन्ना को त्याग न हो तो उदय रह जातो सूतो, वंशी महाराणा न हो तो हिंदवाणी भाण न हो तो, शूरारो संग मिट जातो, रजपूती रंग मिट जातो, सिंह प्रताप आतो, आधो इतिहास रह जातो, मंगसो रह जातो रंग में वाड़रो। यहाँ के राज किले का महल, ये किले का सबसे बेक वाले साइड में अपन घूमे तो यहाँ पे लेडी बापा रावल का नाम सुना है? बापा रावल जी वो राणा थे उस समय के। उनका जो रूलिंग एरिया था काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और ईरान, कांधार, पाकिस्तान में जो रावल पिंडी है ना, उन्हीं बापा रावल की जगह, उन्हीं बापा रावल जी ने पैलेस को पहली बार बिल्ड किया था 8वीं शताब्दी के अंदर। उदयपुर आपने घूम लिया होगा, सिटी पैलेस वगैरह आपने देखा होगा, अब जाएंगे तो। लेकिन 1303 के अंदर में सारी लेडीज नहाने के लिए इस टनल का यूज़ करती थी पहले, क्योंकि पहले ये पूरा किला जो बना है पूरा पहाड़ी पे बना हुआ है, तो सभी महलों के अंदर पानी का तालाब होना पॉसिबल नहीं था उस ज़माने में। तो लेडीज़ लोग इस टनल का यूज़ करके नहा धो के भगवान शिव का पूजा अर्चना करके वापस महलों में इसी टनल के द्वारा आती थी। पहले प्रॉपर्ली हॉल्स वगैरह होते थे, लेकिन हॉल क्या मेंटेनेंस नहीं होने के भी धीरे धीरे सारे ये अभी आना जाना बंद। यहाँ पे महलों के जो कमरे हैं वो भी छोटे हुआ करते थे। अभी आपके पास टेक्नोलॉजी है, अच्छा पैसा है, तो आप बड़े से बड़ा घर बना सकते हैं, और उसमें अटैच लेटरिन बाथ बना सकते हैं, पहले नहीं होते थे। और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए अंदर से सीढ़ियाँ बनी। ये जो पूरा था ये लेडीज़ का अपार्टमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे सभी रानी पद्मिनी, कर्णावती, फूलपुर, मृत्या, मीराबाई, जयवंताबाई सारी लेडीज़ पहले यहाँ निवास करती थी। लेकिन जहाँ को ये ऐसा ईंट वगैरह देखने को मिला ना, ये सब रीमेंटेनेंस गवर्नमेंट ने किया। लेकिन उस पर जो राउंड सब देखते हैं मुगल कार्विंग, ये गवर्नमेंट ने रेनोवेट करवाए, तो यहाँ के लोगल लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया कि अगर आप ऐसे डोम वगैरह बनाएंगे तो मुगल आर्किटेक्चर होगा, या तो आप नहीं बनाए जैसा पहला जैसा बनाएंगे। तो बात नहीं करेंगे, ये सब मुगल शैली है ना। ये क्या सर उदयपुर लास्ट में कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तो सब सिटी पैलेस वगैरह सब इसी बेस पे बने, तो उनको लगा कि ये भी इसी बेस पे बना होगा, तो बाद में यहाँ के लोगों को तो ये इसमें क्या करते हैं, लकड़ी को लगाते थे, लकड़ी को क्रॉस करते थे, उसमें घास फूस डाल के फिर कॉन्क्रीट करते थे। अभी अपन 5 से 6 इंच का कॉन्क्रीट करते, पहले 1 से 2 फुट का कॉन्क्रीट करते, मजबूती के हिसाब से बनाते। अपना सोच है कि आने वाली पीढ़ी वापस को रेनोवेशन करा के घर रह सकती है। उनकी सोच है कि हमारे होने वाले पोते, उनके पोते इस महलों में। दीवार भी आप थोड़ा ही देखिए, 1 से 3 की दीवार, 3 मंजिल, एक स्टोरी इसके अंडरग्राउंड है, और ये सब चूने की बनी हुई दीवार है, तो मजबूती अच्छी होती है। पहले प्रॉपर ये 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई थी। ये भी 2 स्टोरी? हाँ, ये सब धीरे धीरे टाइम के ऊपर टूट चुका है। ये देखिए ना, वो बाउंड्री वॉल सामने भी अब डाउन हो रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से। ये उन्हों का ट्रेनिंग सेंटर था महिलाओं, बच्चों के और लेडीज, गर्ल्स और बच्चों के लिए।
गर्ल्स को तीर चलाना सिखाते थे उस जमाने में, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल में जो होल्स होते हैं उसको तीर चलाने के लिए, और बॉयज को यहाँ पे तलवारबाजी जालबाजी चलाना सिखाई जाती है। और इन्हीं महलों के अंदर में रात्रि पन्ना धायमा ने अपने स्वयं की बेटी चंदन का बलिदान देकर राणा उदय सिंह जी को बचाया था। आपने सुना हो पन्ना के बारे में, जिन्होंने अपने बेटे का एक्सचेंज करके राणा जी को बचाया, वो यही महल। तो उस माँ के बारे में कहते हैं कि पन्ना को त्याग न हो तो उदियो रे जातो सुतो, और वंश महाराणा ना हो तो। अगर पन्ना अपने स्वामी अपने बेटे का बलिदान नहीं करती तो उदय सिंह जी नहीं होते, और उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते। वो अपने आप को सेफ रखना पसंद करते हैं। तो अंदर में क्या अभी चिमगाटर रहती है तो उसका स्मेल इतना रहता है कि 2 मिनट भी आप अंदर खड़े नहीं रह सकते। ये छतें सब प्रॉपर बनी हुई थी उस जमाने में, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सारी टूट चुकी है। देख रहे ना आमेर में नहीं है था, ये ग्राइंडर था उस जमाने का। अच्छा, बड़े से गोल पत्थर को अनाज वगैरह पीसना इसमें होता था। और सामने में जो गोल आप देख रहे हैं ना, वो फूड स्टोरेज था। यहाँ पे लेडीज रहना सुरक्षित रहते थे, वो खाने पीने का सुरक्षित रहेगा, क्योंकि खेती के लिए नहीं होती कोल्ड स्टोरेज यहाँ। हाँ यहाँ पे क्योंकि बैक साइड है ना, तो सेफ जोन है। हाँ ठीक है, आई इसे कहा जाता है विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा जी जो थे, आ जाओ एक बार सुन लो, बढ़िया चीज है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा। तो 2 स्टेट को एक साथ में जीत कर आए थे, एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात। मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह अब्दाली दोनों सुल्तानों को एक साथ में हराया, उन दोनों की विजय की प्राप्ति में विजय स्तंभ बनाया। इसका बनाने का रीजन पहला तो यादगिरी, सेकंड वॉच टावर को दुश्मन सेना ऊपर से अटैक करेगी तो हम पहले से रेडी हो गए। 10 साल बनने को लगे थे। इसका निर्माण स्टार्ट हुआ 1448 से और 1458 में कंप्लीट हुआ था। ऊपर सूर्य के 9 ग्रहों के आधार पर 9 मंजिल का बनाया गया है। 90 लाख रुपए खर्चा उस जमाने में बनाने को आया था। पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बना हुआ है। इसमें हिंदू पुराण रामायण महाभारत सभी की शिलालेख बनी हुई है। पूरा अपने धर्म देवी देवता को समर्पित है। इसे 2 टावर है, एक विजय स्तंभ, एक कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ इससे भी 250 साल पुराना है, उसी को देख के ये बना है। ठीक है, वो ऊंचाई पे है तो उसकी हाइट 75 फुट है। ऊंचाई पे वो भी यहीं पे, वो जो आप लास्ट इधर आप देखिए, ये जो आपने भी नहीं देखा हमने भी नहीं देखा, तो गवर्नमेंट और राणाओं के बीच में जब उस समय यहाँ पे खुदाई करवाई तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ से राख, हड्डियाँ, ऑर्नामेंट्स, उनकी जली हुई चुनियाँ जब क्वांटिटी में यहाँ से रिसीव हुई तो उससे प्रूफ हुआ कि यही पूरा जोर स्थल है। तो अब यहाँ पे लोग रहते थे, पहले गाँव की बस्ती यहाँ रहती थी, लेकिन पब्लिक रहती है। 70 फीट का खड्डा ओपन रखना पॉसिबल नहीं था, तो गवर्नमेंट ने इसे लोन में कन्वर्ट जो 70 फीट का गड्ढा था। हाँ, उसमें सामने में छोटा सा कुंड बना रखा है। हर एक साल में एक मेला लगता है, जौहर मेला, तो सभी लोग इधर में आते हैं और जौहर की श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब क्या पद्मावत मूवी आया तो बहुत सारा उसमें अलग दिखाया, तो टूरिस्ट कहते हैं पूरा जौहर स्थल, क्योंकि मूवी आने के बाद बहुत सारा मंदिर है। चारों शमशान घाट मिट पे संबंधित मंदिर है, तो इसे समीतेश्वर और समाधीश्वर मंदिर कहते हैं। मंदिर को पहली बार बनाया गया था 11वीं सेंचुरी में मध्य प्रदेश के राजा भोज जी के द्वारा। वो अजमेर को जीत के आए थे उसी खुशी में, लेकिन 1303 के अटैक में खंडित हुआ। गेट में कुंभा जी के पिताजी मोकल जी ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इसके अंदर में एक ही पत्थर पे बना 9 फुट का मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला और नष्ट करने वाला। ऐसा मूर्ति भारत में से एक महाराष्ट्र के अजंता रारा केव में इस मंदिर के अंदर है। बहुत अच्छा मंदिर है और यहाँ पे सभी कलाकृतियों को दर्शाया हुआ। मेवाड़ के लोग डू एंड डाई के लिए लड़ते तो लॉयंस को हमेशा आगे रखते थे। उसके बाद में शेर हाथी है जो स्टैंड मजबूती के लिए, ये लेडीज डांसिंग का है। ऊपर में जो लेडीज ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनती है उनका है। ऊपर में एंजल्स और हेवंस ऊपर में दर्शाया गया है, उस जमाने की जो अप्सराएं होती हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, शिव जी का निकाले, दर्शन करिए। इसी गेट से आना, फिर लेक व्यू को वो लेडीज सारा नहाने के लिए आने के लिए इस टनल का यूज करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उसे बंद कर रखा है। तो वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर तो नहीं है सर, उधर से अपन गाड़ी में जरूरी नहीं कि सीधी सीधी वो कहीं घूमना भी पड़ेगा। लेडीज सारी नहा धो के भगवान शिव का पूजा अर्चना करके वापस चली जाएगी। इसे गौमुख कुंड भी कहते हैं, वो सास और बहू का कुंड भी कहते हैं। बहन बेटियां सास बहू से 20 कुंड मनाने के लिए आती है। और ऊपर में जो महल आप देख रहे हैं अपने, वो कमांडो महल है, बताया जयमल जी और कला जी के बारे में, जिनका गर्दन कट होने में फाइट के लिए करते हुए थे, उनका ये रीमेंटेनेंस है सब। बाउंड्री जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सब सरकार के द्वारा निर्मित है। वापस से टाइम के अकॉर्डिंग उसको पूरा नहीं बना सके तो गवर्नमेंट ने पीछे करके नहीं वॉल बनाई। ठीक है, यहाँ से अभी फॉरेस्ट में जाओगे ओरिजिनल नहीं है। इसको 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेनोवेट पुनः निर्माण कर दिया ना, डॉम से का मुगल कारीगर। और एक ये गार्डन है जो अभी का बनाया गया। अगर आप गार्डन चल के देखना चाहिए तो देख सकते हैं। गार्डन में जाएंगे तो भी महल अपने को दूर से ही देखना है, और बाहर से देखेंगे तो भी महल ओरिजिनल टूट चुका था। यही था वो? हाँ, यही था, टूट चुका था। ये सब उनकी उस टाइम पानी थोड़ी होता था उसके, पानी सभी। ये समर महल, वो महल पहले, ये जैन कीर्ति स्तंभ है जो विजय स्तंभ देखे हैं ना अपन, उससे भी ये 250 साल पुराने पूजा पाठ करते थे उनके लिए बनाया गया है। ये फ्रंट का वो बैक का था, लेकिन इसमें अभी आना जाना बंद है क्योंकि जैन लोगों में ऑनियन गार्लिक पोटैटो अलाउड नहीं है। इसमें क्या अलाउड नहीं है? ऑनियन आना, वो प्याज वगैरह नहीं खाते ना, प्याज लहसुन कांदा, उसकी वजह। और ये जैन मंदिर है 11,000 कहते देखो।
वो कितनी स्तंभ है? वो कीर्ति स्तंभ। यानी मिर्ची आपकी कैसे रखना, तेज रखना, धीरे रखना, पहले बता दें। हाँ, ज्यादा रखो तो फिर परेशान हो आप। गुरुड़ इधर सामने में, लेकिन 1303 के अटैक में खंडित हो गया पूरा मंदिर, और खंडित मूर्ति की जरूरत तो 14th सेंचुरी में कुंभाजी के द्वारा इसका मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसमें राधा कृष्ण बलराम का मंदिर स्थापित किया और नाम दिया कुंभेरी कुंभा शामिल, और किले का सबसे बड़ा मंदिर। इसकी आगे भोज जी की मीराबाई बचपन से ही कृष्ण के प्रति लगाव था, जब शादी हुआ उससे पहले ही मीरा भी कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो उनके ससुर आप कृष्ण भक्त की पूजा को छोड़िए, आप महलों में निवास करेंगे, उसके बाद मीरा को बोली उनके एक सनातन मीरा जी को मानी। अपने हाथियों को ट्रेन करवा के गेट को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो राजपूत लोग इनमें जहर लगाते थे, उसमें बॉडी में जहर फैलेगा, जितनी भी खेती को अपने पास रखते थे, क्योंकि युद्ध कितने महीने चलेगा, 1 महीना 2 महीना 5 महीना, ये फिर सही होता, तो खाना पीना हमेशा अपने पास रखते। और सामने वाला छोटा वाला पहाड़ी देख रहे हो, उसको देखिए ऐसा लग रहा है चौक, अभी सभी का पर्सनल भूमि, और यहाँ सबसे ज़्यादा होता है अफीम। पन्ना को त्याग न हो तो उदय रह जातो सूतो, वंशी महाराणा न हो तो हिंदवाणी भाण न हो तो, शूरारो संग मिट जातो, रजपूती रंग मिट जातो, सिंह प्रतापन आतो, आधो इतिहास रह जातो, मंगसो रह जातो रंग में